बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर आप अपनी सैलरी के रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो आप अपने पास रखें, अदरवाइज़ आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इसी तरीके से इस टॉपिक में हम देखेंगे FBR के पोर्टल से उनकी रिकमेंडेड लिस्ट जो है, जो वो कहते हैं कि ये अगर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और इनको आपने एक्सेल में बैकएंड पे आपके पास रिटर्न प्रूफ अवेलेबल हैं तो आप फ्यूचर के नोटिसेज और इन चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए आसान है। एज अ कंसल्टेंट हमारा काम ये है कि हम आपको ये गाइडलाइन दें कि किन चीज़ों को आप मेक श्योर कर देंगे रिटर्न जमा कराने से पहले, और अपने पास भी इस चीज़ को रखें, PDF में रखें। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से फाइल करवा रहे हैं तो उसको भी अकॉर्डिंगली फाइल करें, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप अभी तो रिटर्न फाइल कर लेंगे, फ्यूचर में इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आपके लिए आसानी होगी। और आप बहुत सारे नोटिसेस जो आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं FBR के नोटिस से मुराद जिन चीज़ों के बारे में उनको कुछ शुबहात होते हैं वो चीज़ें आप क्लियर कर सकेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप सर्विसेज से कमाते हैं, गुड्स से कमाते हैं, सो आपने क्योंकि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, उससे रिलेटेड उसके जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए बिजनेस रिटर्न से रिलेटेड। पहले तो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स आपने लेने हैं कंपनी से। अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सप्लाईज देते हैं, तो वो सेक्शन 153A गुड्स का, 153AB गुड्स एंड सर्विसेज का जो है सर्विसेज का, और 153 का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो आपकी डिडक्शंस होती हैं उसके बारे में। बैंक्स आपकी विदहोल्डिंग्स के ऊपर विड्रॉल पे डिडक्शंस करते हैं, या थर्ड पार्टी आपके जो पैसे काटती है आपकी सर्विसेज एंड गुड्स के ऊपर, वो तमाम सर्टिफिकेट्स आप हार्ड कॉपी में अपने पास अवेलेबल रखें एक फोल्डर में। और उसके अलावा ये जो इसका पीरियड होगा 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून तक का होगा। उसके बाद आपने एक नेट सेल इनवॉइसेस की जो एक टोटल आपने फिगर एक वर्कआउट करनी है। नॉर्मली अगर आप सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आप एक प्रोफाइल ऑलरेडी मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें आप मंथ वाइज आपकी जितनी भी सेल हो रही होती है आप उसको एक्सेल में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और मेक श्योर अगर आपकी सेल टैक्स रिटर्न फाइल है तो आपकी जो सेल है वो आपकी सेल टैक्स के एनेक्सर C के एनेक्सर्स के मुताबिक होनी चाहिए। तो आप ये सेल की जो इनवॉइसेस हैं उसका एक टोटल कर लें, एक जगह पे फोल्डर में मेंशन कर लें, रख लें। और उसके अलावा आपके जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं पूरे साल में जो हुए हैं डिफरेंट, अगर आपने उसका रिकॉर्ड एक मेंटेन किया हुआ है, अदरवाइज उसके जो वाउचर्स हैं या एक एक्सेल की समरी है, अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं तो वो चीज़ एक प्रोवाइड आपको प्रिलिमिनरी पहले से रखनी पड़ेगी, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना हो। फ्यूचर में आपको अगर आपका ऑडिट होता है तो आप उस चीज़ को वेरीफाई करवा सकें। और बैंक स्टेटमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर पर्सनल हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं NTN के ऊपर, तो बिजनेस का भी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपने पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का होगा उसको आपने हार्ड कॉपी में लेना है, अपने पास रखना है। और कोशिश करें आप उनसे एक्सेल में या PDF में ईमेल करवा लें। वो चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना आपके लिए आसान होगा, ताकि आप जब उसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे उससे चीज़ों को वेरीफाई करना आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा बिजनेस के नाम पे जो भी एसेट्स हैं जो प्रीवियसली लास्ट रिटर्न में आपने डिक्लेयर किए थे और उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बारे में भी जो डिटेल है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है, जो कि बैलेंस शीट में आ रही होती है बिजनेस रिटर्न में। इसके अलावा जब आप बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो पर्सनल आपके एसेट्स होते हैं वो भी आपने 30 जून तक रिपोर्ट करने हैं, जिसमें आपके पास अगर कोई कैश है, कोई प्रॉपर्टी इन हैंड है, गोल्ड है और पर्सनल हाउस होल्ड आइटम्स है, तो वो चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूटिलिटी बिल्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, लेस्को है, मोबाइल इंटरनेट बिल्स हैं, इसमें भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो इन चीज़ों को आप अरेंज करें और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ताकि टाइमली अपनी रिटर्न को फाइल करें और अपना स्टेटस को एक्टिव रखें, सो डैट आपका जो टैक्स की आपकी जो सेविंग है वो हो सके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।